बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनाब के इस वक्त एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और फिर हुकूमत जो है वो आमने सामने आ चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक पेज पे नज़र आते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के भी कुछ वज़रा समेत इमरान खान एक तरफ नज़र आते हैं, बाकी तरफ खामोशी नज़र आती है। ज़रा इत्तेहादी हुकूमत है तो मामला है जनाब इंतखाबी इस्लाहात का। मामला था पहले शो ऑफ हैंड का इलेक्शन, आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन थे, उस वक्त क्या मामला हुआ। फिर हमेशा से हम देख रहे हैं कि दांधली का बात तो होती रही है, ज़िमनी इलेक्शन हो, वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, वो कश्मीर का इलेक्शन हुआ, अपोजिशन की पार्टीज़ ने नहीं माना। तो अब बात हो रही थी कि जनाब चलो हुकूमत अगर ये चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन आई है, फिर इंटरनेट वोटिंग है, उसके हवाले से इस्लाहात हो जाएँ और फिर और ये मामला देखा कि अक्टूबर में शायद या नवंबर में कौमी असम्बली से ये बिल पास भी हुआ और फिर सेनेट में चला गया और सेनेट में ज़ाहिर अब 3 माह तक होना होता है, अदरवाइज़ जो है वो रिजेक्ट समझा जाता है। तो यूँ हमने देखा कि कल एक लड़ाई की सूरत में यहाँ से इलेक्शन कमीशन के जो सेनेट की कमेटी थी, सेनेट में बिल पेश हुआ और सेनेट के बाद ज़ाहिर है ये कमेटी बनती है, कमेटी में डिस्कस हो रहा था, उसमें जो है वो वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति हैं, उन्होंने बड़े नाज़ेबा अल्फाज भी यूज़ किए। उन्होंने एक तो करप्शन का इल्ज़ाम भी आयद किया और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों ना आग लगा दें। ये दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक देखने में आई और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया। इसमें 2 तरह की राय है। एक तहरीक इंसाफ के अपने लोग समझते हैं कि आज़म स्वाति के मामले में वो उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए वो बिल्कुल गैर पार्लिमानी है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये क्योंकि वैसे भी सेनेट की जो कमेटी थी इसका मामला ये पास भी करते या ना भी करते तो फिर भी टाइम ओवर हो चुका था और ये मामला अब दोबारा पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली में ही जाना था। और ये अब फैसला हुआ है जो ज़राए बता रहे हैं कि 15 दिसंबर को, एक तो यह है कि 13 को आप जानते हैं कि पार्लिमानी साल यानी चौथा पार्लिमानी साल है और सदर पाकिस्तान ने इजलास तलब किया हुआ है। 15 को जॉइंट यानी जो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों मिलकर कहा जा रहा है कि उसमें ये बिल लाया जा रहा है जिसमें कोशिश है हुकूमत की कि ये बिल मंजूर करवा जाए। अब क्योंकि एक आपस में इस मामले में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि हमने ये करना ही करना है। दूसरा जरा ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की बात की जा रही है, अभी इसमें कोई तस्दीक नहीं आ रही, लेकिन सोमवार को जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ा यानी अहम इजलास भी तलब कर रखा है। उस इजलास में क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि जब से आज़म स्वाति के रिमार्क्स आए हैं उसके बाद ज़ाहिर है हमने देखा कि फ्राइडे था, फिर सैटरडे, संडे और मंडे को बुलाया गया है। उसमें भी जो फ़ैसला आएगा वो बड़ी अहमियत का होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या ये बिल पास हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन तो वही है, इलेक्शन कमिश्नर तो वही है, तो क्या वो अगर हुकूमत ज़बरदस्ती करके आएगी और तो फिर क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जा रहा है कि वो किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली वो एक खड़े हो गए हैं, तो फिर ये कहा जा रहा है कि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि फिर अगला मरहला ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को ही तब्दील किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को जो है ना इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब बहुत से पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अपोजिशन तो पहले ही सुनना नहीं चाह रही। अपोजिशन के किसी भी मेंबर से बात करें, आप मौलाना फजल रहमान से बात करें या मुस्लिम लीग नून की यानी लीडरशिप से बात करें या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करें, वो इलेक्शन कमीशन के मामले पर यानी हुकूमत को ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो बनाई गई है ये पहला तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में जरा मुदाखलत है। फिर कुछ मामलात में इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि उनको वो अहमियत नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वज़ीर हैं, पहले फवाद चौधरी थे, अब जो है वहाँ शिबली फराज हैं, तो वो शायद अपने नंबर गेम बनाने के चक्कर में है और इलेक्शन कमीशन ये चाहता नहीं है। वो चाहता है कि सारा का सारा जो है ना वो क्रेडिट हम लें, तो ये थ्रू हमारे होना चाहिए था। तो इसलिए अपोजिशन की बातों से लग रहा है कि अपोजिशन को जो ब्रीफ़ किया गया उसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ऐसा ही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो है वो अपोजिशन अगर चीखेगी तो इलेक्शन कमीशन भी उनके मामले में थोड़ा सा गौर करेगा। एनी हो 35 से 40 पॉइंट्स यानी मुस्तरद
किए गए हैं उस पॉइंट्स पे कि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाज़ खड़े किए हैं कि जनाब ये वजह है जिसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि एक तो टाइम बहुत कम है नंबर 1। फिर उन्होंने कहा जी कि इसमें एक तो टाइम मुनासिब नहीं है, फिर ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जनाब, ये तो 150-200 अरब की बात है, तो इतना नहीं लगना चाहिए। फिर EVM पर वोटर की शनाख्त उन्होंने कहा गुमनाम नहीं रहेगी, तो जो कि रियल मकसद है वही फोत हो जाता है, तो फिर उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता इसलिए भी नहीं होगा। फिर EVM 150 अरब का ख़र्चा जो 200 अरब तक पहुँच जाएगा वो कौन करेगा? EVM जो है वो उसको देखेगा कौन, पावर किसके पास होगी? वो उनको मैंने बताया ना कि वो उनको अपनी परेशानी लायक है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको कंट्रोल करेगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी। तो फिर बड़ा उन्होंने ये कहा कि जनाब एक तो ये है कि शफाफियत पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तो हर बंदा जो है ना वो इसको बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, सलाहियत हर बंदे के पास नहीं है, उसके लिए जो है वो अलग से एक स्टाफ चाहिए होगा। फिर मशीन जो है उसकी मुंतकली कैसे होगी, हिफाजत कौन करेगा? फिर EVM से शफाफ इलेक्शन जो है मुमकिन नहीं है, बासानी टेम्पर किया जा सकता है, ये मशीन हैक हो सकती है। यानी वो सवाल हैं जिन सवालों के मुख्तलिफ तो जवाब हो गए। फिर उन्होंने कहा फ्रॉड को कोई नहीं रोक सकता, मशीन की आज़ादी क्या है, और पता नहीं मतलब इस तरह की कोई चीज़ें दी हैं। मशीन जो है वो हैक हो सकती है, EVM की ईमानदारी पर भी इतमाद नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि इतनी सारी मशीनों से एक दिन में इलेक्शन करवाना भी मुमकिन नहीं है, और इसलिए जो है वो फिर उन्होंने कहा जी पुराना सिस्टम ही बेहतर है इस बेहतर से। वोटर की तालीम और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उन्होंने सवाल उठा दिए। फिर उन्होंने कहा जी स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि NGOs हैं, उसमें मीडिया है, उसमें अपोजिशन है, ये अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा जी कि फिर डाटा कन्फिगरेशन जो है ना वो उसका भी मसला आ रहा है कि वो कैसे किया जाएगा, ख़वातीन की कम टर्न आउट को ये कैसे मशीन दूर कर सकती है। मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, वो ये समझते हैं कि सारा का सारा काम ही जो है ना वो मशीन ही करेगी। फिर नताइज में ताख़ीर भी पैदा हो सकती है, ये भी कहा गया। फिर कहा गया कि रास्ती इख्तियार का गलत इस्तेमाल हो सकता है, फ्रॉड को नहीं रोका जा सकता, वोट की खरीद फरोख्त नहीं रोकी जा सकती। अच्छा जी, फिर मशीन की वोट की सिक्रेसी नहीं रहेगी। तो मतलब एक लंबी लिस्ट है, को 35-40 पॉइंट्स जनाब दिए गए हैं। एक तो ये अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये उठाए गए जो मशीन के हवाले से अगर हम देखें तो जो वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा जी कि एक तो इसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि ये मशीन ईजी है, इसमें जो है वो जो भी डाटा जहाँ पर मशीन पड़ी होगी उसी कंस्टिट्यूंसी का डाटा इसमें डाला जाएगा, वही देखा जाएगा। हाँ, रियल टाइम ये बताएगी जिस टाइम वोट कास्ट होगा। जो कहा जा रहा है कि वोट सेल हो सकेगा, जब रियल टाइम में बताया जाएगा तो डेफिनेटली फिर नहीं होगा। और फिर असल जो मामला है वो है पोलिंग एजेंट्स का। देखिए, जब ID कार्ड आएगा तो पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और अगर खुदा मतलब सपोज मैं किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट हूँ, और अगर कोई शख्स जैसे बताया जाता है कि ID कार्ड आते हैं सेल हो जाते हैं, तो एक ही शख्स अगर बार बार वोट कास्ट करेगा, उसके पास ID कार्ड होते हैं, जो मोस्टली जो इसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो डेफिनेटली वो पोलिंग एजेंट किसी एक पार्टी का तो बोलेगा ही ना। अगर सारी कोई इतना तो गन पॉइंट पे कोई नहीं करता। तो एनी हो ये कोई जवाज़ शायद नहीं बनाया गया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जी पार्लिमानी अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया, NGO को और मीडिया को एतमाद में नहीं लिया गया, ये बातें हो रही हैं। बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अब ठीक है ये मामला हम देख रहे हैं, और साथ साथ आप ये करें कि आप बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लीजिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक हमने देखा कि इस वक्त सियासी जंग में इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो चुका है, और अब लग ये रहा कि इलेक्शन कमीशन के चीफ जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे इस मामले में, क्योंकि वो एक कहा जा रहा है कि उनके पार्टी बन गए हैं, अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और यूँ 15 सितंबर को जो है बड़ा अहम इसमें इजलास देखा जा सकता है। मंडे को यानी परसों जो है वो देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन में क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि जब से वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए, उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया कि पैसे भी पकड़े हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन को जला दिया जाए अगर वो शफाफियत तो नहीं कर सकता। यानी हो वो जो रिमार्क्स होते हैं वो गुस्से में आगे किया जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने उसमें किया, और ये बिल बेसिकली अब फैसला ये हुआ कि बिल तो बेसिकली रिजेक्ट हो गया। अब दोबारा से ये
कौमी असम्बली में जाएगा। और अब हुकूमत की कोशिश होगी कि ये दोनों यानी मुश्तरका इजलास में, क्योंकि हम देखते हैं कि सेनेट में तो उतनी ज़्यादा शायद बहुत नैरो मार्जिन है हुकूमत के पास, कौमी असम्बली में कुछ है, तो जॉइंट सेशन के ज़रिए ही हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि इस बिल को, जो कि इस वक्त एक टसल बन चुकी है, उसको वो पास कराए और इसको इम्प्लीमेंट करवाए। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बान, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।